नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 33 वर्षीय मेल जातक हैं और लालरू पंजाब से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है मेरे फ्यूचर के बारे में, जॉब, बिजनेस और मैरिज लाइफ के बारे में बताएं, मैं इंसानियत के लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम इनके पाम का कलर देखें तो कलर टोटली गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो आप जीवन में लगातार आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और इसके साथ जिस अनुपात में आप धन कमाएंगे उसी में खर्चा भी करते रहेंगे। अगर जो अंगुलियों को जुड़ाव देखें, अंगुलियों को जुड़ाव थोड़ा धमताकार है, थोड़ा आसमान भी है, तो कभी मौक़ों का फ़ायदा उठा लेंगे, कभी आप मौक़ों का फ़ायदा चूक भी जाएंगे। अगर जो पाम का आकार देखें तो पाम का आकार काफ़ी बड़ा है। जब भी काफ़ी बड़ा आकार होता है तो व्यक्ति योद्धा के समान होता है और काम के प्रति बहुत सजग रहता है। अगर जो दूसरी युक्ति देखें तो यहाँ पर थोड़ा सकरा है, यहाँ पर चौड़ा है। जब ऐसा होता है तो आपको किसी न किसी के हमें जीवन में सहायता लेनी पड़ेगी। कोई काम करोगे तो कहीं ना कहीं सहायता आपको लेनी पड़ेगी। अगर जो अंगुलियों का आकार देखें तो अंगुलियों का आकार थोड़ा छोटा है। जब छोटा होता है तो आप शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी रहेगी। अगर जो पाम का आकार देखें तो वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है तो निश्चित रूप से आप मेहनत के कार्य करेंगे या भाग दौड़ के कार्य करेंगे। देखते हैं मणिबंध को, स्वास्थ्य की, हेल्थ की देखें। स्वास्थ्य की, हेल्थ की मणिबंध थोड़ी यहाँ पर टूटी हुई है। आपकी उम्र रहेगी 50 से लेके यहाँ पर 45 से लेके 60 तक, क्योंकि बल्कि यहाँ पर हम माने 48 से यहाँ से लेके 60 तक रहेगी। तो यहाँ तक काफ़ी संघर्ष है। यहाँ पर देखें कि जीवन रेखा समाप्त हो गई है। तो ऐसे व्यक्ति, क्योंकि ये भाग्य रेखा के साथ जुड़ी मानी जाएगी, तो जब भी भाग्य रेखा के साथ ये ऐसी जुड़ती है और यहाँ से खत्म होकर चलती है तो ऐसे में जातक को दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर देखें गुरु पर्वत भी अनबैलेंस है। जब गुरु पर्वत अनबैलेंस है, ये रेखा टूटी है, ये भी टूटी है, तो ऐसे में आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियां आपको काबू में कर सकती हैं। इसके लिए आपको लगातार योगाभ्यास, ध्यान क्रिया करनी होगी। इसके लिए मैं आपको एक उपाय भी दूंगा अगर जो चाहेंगे। अगर जो ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया, इन परेशानियों से आपको निजात मिले। क्योंकि जब भी गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है व्यक्ति के शरीर में चर्बी भी बढ़ती है। गुरु चर्बी का कारक है और जब चर्बी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की बीमारी यहाँ पर घेरेगी, उससे आपको बचना होगा। देखते हैं धन की रेखा को। धन की रेखा यहाँ पर बनी हुई है। धन की रेखा यहाँ 35 साल से स्टार्ट हो रही है। 35 साल से तो अच्छा धन का आगमन आपको कम से कम 35 साल के बाद चालू होगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा खंडित है, बीच बीच में, तो सुख मिलता रहेगा, नहीं भी मिलेगा, कभी मिल जाएगा, कभी नहीं भी मिलेगा, ये स्थिति रहेगी। अगर जो हम उसकी स्थिति मिलाएं तो देखें तो ये रेखा, जीवन रेखा सीधी है। जब भी यहाँ पर जीवन रेखा सीधी होती है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति को सुख दिखता है लेकिन मिलता नहीं, और मिल जाता है तो दिखता नहीं। ये समस्याएं जीवन में लगी रहती, कुछ न कुछ अनवांटेड समस्याएं आपको जीवन में लगी रहेंगी। क्योंकि ऐसे में जब ये रेखा सीधी होती है तो 80% ईश्वरीय प्रकोप व्यक्ति पर रहती है, ईश्वरीय समस्याएं रहती हैं, और 20% खुद की हुई रहती हैं। ये समस्या जीवन में लगी रहती है। अगर जो हम अंगूठा देखें तो अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब किसी से कोई काम होगा तो आपको समझौता करना होगा। लेकिन फैलेंज देखें, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा है। तर्क शक्ति बहुत अधिक है, कल्पना शक्ति आप में बहुत कम रहेगी। जब किसी को कुछ समझाना होगा तो आप 2 बार में उसे समझा पाएंगे। यहाँ पर देखें हड्डी का वाल बिल्कुल नहीं है, कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा चपलता नहीं है, तेजी नहीं है। यहाँ फैलेंज देखें तो थोड़ी चपलता रहेगी, लेकिन शरीर के अंदरूनी अवयवों में आपको दिक्कत यहाँ से आने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल कुबड़ आपका गायब है। इसके लिए आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देखें हम
तर्जनी उंगली देखें और अनामिका उंगली को अगर जो हम देखें तो तर्जनी उंगली अनामिका से थोड़ी बड़ी है। जब भी तर्जनी उंगली बड़ी होती है तो ऐसे में व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम बहुत रहती है। अगर जो किसी ने कुछ कह दिया तो निश्चित रूप से आप चिढ़ जाते होंगे या उसे पलटकर जवाब देते होंगे। ये स्थिति इनके लिए जीवन में बनती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक मत चिन्ह बना हुआ है। जब यहाँ पर मत चिन्ह बना होता है और तर्जनी उंगली थोड़ी बड़ी होती है तो ऐसे में कुलदीपक योग होता है। ऐसा व्यक्ति अपने घर में, परिवार में धन भले ही उसके पास कम हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति ज्ञानी रहता है, विवेकी, लोगों की सहायता करने वाला व्यक्ति तो उसका रहता है। जैसे आपने पूछा इंसानियत, तो इंसानियत आप में, इंसानियत के लिए क्या, तो इंसानियत के लिए ऐसा व्यक्ति रहता तो भरपूर है, लेकिन मैंने ये देखा है कि ऐसे व्यक्ति लोगों की सहायता करना तो चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। क्यों? कोई ना कोई ऐसा रीजन आ जाता है बीच में कि ऐसी सहायता वो लोगों की नहीं कर पाते हैं। व्यक्तित्व तो अच्छा रहेगा, लोगों की सहायता करने वाला तो रहेगा, लेकिन लोगों की सहायता इन समय पर आप नहीं कर पाए, कोई ना कोई परेशानी आपके सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन जब भी ये रेखा होती है तो लीडरशिप क्वालिटी ये भी बड़ी होती है। तर्जनी उंगली लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। लोगों की सहायता करने वाला व्यक्तित्व के साथ साथ आप में विवेक और ज्ञान अच्छा रहता है, हमेशा बहुत विवेकी और ज्ञानी रहता है। क्योंकि हम देखें यहाँ पर नेचुरल ज्ञान रेखा बहुत बड़ी है, तर्जनी उंगली बड़ी हो, नेचुरल ज्ञान रेखा इतनी बड़ी है, तो आपसे जैसे जैसे समय बढ़ेगा लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ अभी पूछ पूछ कर कार्य आपसे करते होंगे। अगर जो झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहती हैं। अगर जो मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर काफ़ी लंबी है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली भी अच्छी लंबाई लिए है। जब भी अच्छी लंबाई लिए होती है तो रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। झुकाव अगर जो हम इसका देखें तो झुकाव बिल्कुल इसका मध्यमा की ओर, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धन पद प्रतिष्ठा मान पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो कनिष्ठा उंगली को दें, कनिष्ठा उंगली के पहले छोटा है थोड़ा, जब यहाँ से नहीं पहुँच रहा है, ऐसे मनी मैंने डॉक्यूमेंटेशन सामान कहाँ रखा है, व्यापार और वाणिज्य की समझ थोड़ी कम रहती है। देखते बुध पर्वत, बुध पर्वत बहुत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति वाणी अच्छी रहती है और बोलने की व्यक्ति में कला रहती है, और इसके साथ व्यापार और वाणिज्य की समझ भी रहती है। अगर जो देखें यहाँ दो लाइनें, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आय के साधन दो होते हैं। व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता होता है और मौके पर क्या बोलना है इस चीज़ को अच्छे से समझता है। अगर जो सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत बीच से दबा हुआ है। जब भी बीच से दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सूर्य कारक है व्यापार में विस्तार का, नौकरी और नौकरी में विस्तार का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ समस्या रहती है, और यहाँ पर जब भी दबा हुआ होता है तो काम आप करोगे उसका लाभ दूसरे को मिलेगा। अगर जो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक ऐसा साइन भी बना है, जब ऐसा साइन बनता है तो व्यक्ति जीवन कोई न कोई अपने में बड़ा काम करके जाता है। यहाँ पर देखें एक रेखा यूँ बनी है, जब ऐसी रेखा बनती है तो व्यक्ति मेहनती काफ़ी होता है और जीवन में तरक्की भी काफ़ी करता है। अगर जो एक रेखा यहाँ बनी है, जब ऐसी रेखा विद्या रेखा है, तो लोग आपसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी और पूछ पूछ के आपसे कार्य करेंगे। अगर जो शनि पर्वत देखें तो शनि पर्वत बीच से दबा हुआ है। जब भी शनि कारक है धन का, शनि कारक है भाग्य का, तो ऐसे में 80% भाग्य और धन इसी से जुड़ता है। जब ऐसे में समस्या रहती है तो यहाँ पर EMI या लोन, आपको लोन की EMI या ब्याज चुकाना ही पड़ेगा। आपको यहाँ पर व्यक्ति कहीं ना कहीं इंटरेस्ट चुकाता ही चुकाता है। अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसका आपको उपाय दे दूंगा। अगर जो उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पर देखें उबार है, सुबह उठते होंगे आलस आता होगा, लेकिन अगर जो गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत टोटली अनबैलेंस है। जब भी गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है तो जब यहाँ पर आया अनबैलेंस, शनि की तरफ देख रहा है, तो ऐसे में आप लोगों की आप अधिक सहायता करते होंगे समाज की, और पत्नी और बच्चों की तरफ आपका ध्यान कम रहता होगा। इसीलिए आपकी किसी न किसी बात पर पत्नी से नहीं बनती है, क्योंकि एक लाइन इधर भी आ रही। जब ऐसी लाइनें इधर निम्न मंगल पर आती हैं तो पत्नी से किसी न किसी एक बात पर आपकी नहीं बनेगी। बनने वाले मार्कों को देखें, ऐसे लाइनें बनी तो ये सेवा भावी लाइनें हैं। जब सेवा भावी लाइनें रहती हैं तो
व्यक्ति समाज का सेवाभावी रहता है, परिवार का भी सेवाभावी रहता है, और मंदिर या ट्रस्ट का कोई सदस्य रहे या ट्रस्टीज रहे या उनका सेवादार रहता है मंदिर का। अगर यहाँ पर देखें ऐसी यहाँ पर डबल तुर्भुज बने, अच्छी डिग्री है जातक के पास। अगर जो ऐसी देखें लाइनें ऊपर हैं, ये प्रतिभा रेखाएं हैं, लेखन कला आपकी अच्छी होगी, और दूर के स्थानों से जितना आप जुड़ते रहेंगे उतनी आपकी जीवन में तरक्की होगी। ऐसे व्यक्ति का कभी नाम खराब नहीं होता है। अगर जो किसी से 1 लाख रुपए उधार ले लिए तो एंड टाइम पे चुकाएगा, वक्त का पाबंद रहता है। देखते हैं निम्न मंगल को, निम्न मंगल में कोई कमी नहीं, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल में थोड़ी समस्या है। यहाँ देखें यहाँ पर ये लाइनें बनी हैं, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं थोड़ी परेशानी रहती है आपको अपने भाई से, पिता से या बहनोई से कोई न कोई परेशानी होगी, या राजस्व विभाग के चक्कर काटने होंगे। लेकिन जब ऐसा थोड़ा दबाव हुआ रहता है तो थोड़ी परेशानी रहती है। जब किसी से कोई समस्या आपको आएगी तो कहीं ना कहीं आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा, और कोई बात होगी तो किसी से समझौता करना होगा आपको। लेकिन अगर जो हम देखें चंद पर्वत को, तो चंद पर्वत देखें तो चंद पर्वत अच्छा है, दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती होंगी, अच्छी चीज़ें करने का शौक रहता है, मन में अच्छे ख्याल आते हैं। लेकिन हम देखें यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, अगर जब भी चंद पर्वत क्रॉस बनता है तो व्यक्ति में निगेटिविटी बहुत आती है। निगेटिविटी ऐसी आती है, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसी मन में हमेशा आपके में चलता रहता होगा। और जब यहाँ पर चंद पर्वत क्रॉस होता है तो व्यक्ति कभी कभी आत्महत्या के लिए भी प्रेरित होता है। अगर जो चाहेंगे तो मैं आपको इसका उपाय दे दूंगा, अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से इन समस्याओं से आप निजात पा जाएंगे। राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है धन का आगमन जीवन में अच्छा होता है। केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र भी अच्छा है, जब केतु क्षेत्र अच्छा है। लेकिन हम अगर जो देखें यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, तो बचपन में कहीं ना कहीं कोई धन की परेशानी रही हो या कोई शारीरिक परेशानी रहती है, लेकिन बाद में देखें अच्छा है, जीवन आपका आसानी से चलता रहेगा, धन का आगमन अच्छे से होता रहेगा। लेकिन इसमें देखें मत चिन्ह बना है, जब भी मत चिन्ह केतु बनता है आप 50 साल के बाद काफ़ी धनी होंगे। धनी होने के साथ साथ आप नॉलेज जो रहता है PhD स्तर का व्यक्ति रहता है, काम भले ही कुछ भी करे, वो जो उस काम में उसे नॉलेज होता है वो किसी दूसरे को नॉलेज नहीं होता। इसके साथ इसका एक और बेनिफिट मिलता है जीवन में, व्यक्ति परिनिर्वाण को प्राप्त होता है, अंत समय में किसी से 1 गिलास पानी नहीं मांगता है। देखते हैं शुक्र क्षेत्र को, शुक्र क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति को परिवार से प्रेम रहता है, पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, साथ साथ सुख जीवन जीने की उसे चाह लगी रहती है। यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें बनी हैं, तो आपको अच्छा मोबाइल हो, अच्छी घड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, उसके पहनने का आपको शौक जीवन में लगा रहेगा। देखते हैं हृदय रेखा को, अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा बहुत अच्छी बनी है। जब हृदय रेखा देखें इसकी 1 लाइनें आ रही है, जब ऐसी आती है तो जीवन में 4 लाभ मिलते हैं व्यक्ति को। ससुराल धनमान मिलेगा, शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, या जीवन में कोई आप अपना बड़ा काम करेंगे। यहाँ पर देखें माता पिता की सेवा भावी लाइनें बनी हैं, माता पिता की सेवा भावी रहेंगे, यहाँ पर भी लाइन बनी है। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो थोड़ी देर आप दुखी रहोगे, कुछ गमी होगी, तो उसके बाद आप खुश हो जाओगे। यहाँ पर देखते हैं आपकी उम्र रही होगी 20-22 साल, आपने किसी को धन दिया, उधार नहीं मिला है। यहाँ पर रही होगी उम्र आपकी 28-29 साल, आपने किसी को धन दिया है, मिला नहीं है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो लहरदार है। जब भी लहरदार मस्तिष्क रेखा होती है, थोड़े उतार चढ़ाव के साथ, बिल्कुल कर्व नहीं लिया है, तो ऐसे में मन व्यक्ति का स्थिर रहता है, क्योंकि यहाँ चंद्र पर्वत पर क्रॉस है। जब भी चंद्र पर्वत क्रॉस हो, रेखा स्थिर हो, तो मन स्थिर रहता है। आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसी संभावना बनती रहती है। यहाँ पर देखें एक त्रिभुज भी बन रहा है मस्तिष्क रेखा पर, यहाँ भी बन रहा है। जब ऐसे त्रिभुज बने तो किसी को धन उधार नहीं दे, आपका धन मारा जाएगा, क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर देखें सहृदय, जब भी यहाँ सहृदय हो, यहाँ त्रिभुज बने हो, तो मैं स्पष्ट मना करूँगा किसी को भी अपने धन उधार नहीं दें। आप कभी उससे मांग नहीं पाएंगे सहृदय के कारण, और जब मांग नहीं पाएंगे तो आपका धन डूब जाएगा।
अगर जो बनने वाले मार्कों के इस पर देखें तो प्रेशर को देखें तो आपकी उम्र रहेगी जब 28 से 30 साल तक काफ़ी प्रेशर रहेगा, लेकिन 30 साल के बाद प्रेशर खत्म है, उसके बाद कोई प्रेशर मस्तिष्क रेखा पर नहीं रहेगा। अगर जो जीवन रेखा को हम देखें तो जीवन रेखा ऐसी बनी है, जीवन रेखा ऐसी बनी है, जब भी इतनी छोटा गिरती है जीवन रेखा तो कोई न कोई शारीरिक परेशानी व्यक्ति को लगी रहती है, कोई न कोई झंझट समस्याएं जीवन में लगी रहती हैं, क्योंकि बिल्कुल सीधी समस्याएं ऐसी रहेंगी जैसे शादी का लेट हो, शादी हो जाए तो पत्नी से न बने, पत्नी से बने तो बच्चे नहीं हो, बच्चे हो तो लड़कियां हो, लड़कियां हो तो लड़का हो भी जाए तो आपकी बात न माने। ऐसी समस्याएं अनवांटेड जीवन बनी रहती हैं। दूसरी, ईश्वर प्रदत्त 80% समस्याएं आपको हमेशा लगी रहें, कुछ न कुछ समस्याएं लगी रहें। लेकिन अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसका भी आपको उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप ईश्वर की कृपा पाने में समर्थ होंगे। इस जीवन में बनने वाले मार्कों को देखें तो आपकी उम्र रही होगी यहाँ पर 12-13 साल, कोई परेशानी रही है शारीरिक। उम्र रही है आपकी 23-24 साल, यहाँ पर परेशानी रही है। उम्र रही है आपकी यहाँ पर 20-21 साल रही होगी, तब परेशानी रही है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो उम्र आपकी 27-28 साल से 30 साल तक काफ़ी परेशानी रही, लेकिन 30-31 साल पर आपको कोई खतरा भी रहा है, 35 पर खतरा रहा है। अब अगर जो उम्र देखें यहाँ पर एक राहु रेखा ने यहाँ काटा है, उम्र 50 साल रहेगी, यहाँ रहेगा, लेकिन 50 साल के बाद देखें कोई खतरा नहीं। लेकिन 50 से 55 तक ठीक है, लेकिन 55 के बाद आपको कहते हैं ना कि दवाइयों के सहारे आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पर रेखा खत्म होके ये भाग्य रेखा के साथ जुड़ी है। यहाँ देखें ऐसी लाइनें भी हैं, यात्राएं आपको भरपूर मिलती रहेंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें जीवन रेखा पर तो यहाँ पर त्रिभुज भी बन रहा है ऐसा दोनों के बीच में, जीवन रेखा भाग्य रेखा के। तो यहाँ पर आपको 70 साल पर एक ऑप्शूट मिलेगा, एक त्रिभुज यहाँ भी बन रहा है। जब ऐसा मिलता है तो यहाँ उम्र रहेगी 60 साल और एक 70 साल पर। ऐसे ऑप्शूट आपको मिलेंगे, अच्छे धन का अच्छा धन मिलेगा या कोई आप प्रॉपर्टी का यहाँ पर गेन करेंगे। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यूँ चली है, जब भी भाग्य रेखा मणिबंध जीवन रेखा से जुड़ के चलती है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि या तो आपका अच्छे खाते पीते घर में जन्म होता है या व्यक्ति 27 साल से पहले गुरु जीवन में कर जाता है। किसी को एक लाभ मिलते हैं, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। लेकिन अगर जो आय के साधन देखें तो बन रहेंगे, 2 रहेंगे, 2 आय के साधन आपके पास रहेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 38 साल, 38 साल पर कोई आपका घर का कंस्ट्रक्शन होगा या कोई बड़ा धन आप इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर देखें आपकी जब उम्र रही होगी लगभग 30 साल, कोई धन का भी यहाँ पर थोड़ा धन की परेशानी आई, धन का लॉस यहाँ पर हुआ है। एक आपका मकान यहाँ पर ही घर का कंस्ट्रक्शन मकान, उम्र रहेगी आपकी 48 साल, 48 साल पर भी है। 48 साल के बाद देखें अगर जो हम यहाँ पर अच्छे धन का आगमन देखें तो एक कोई काम करेंगे आपकी जब उम्र रहेगी 55 साल, 55-56 साल से यहाँ कोई काम करेंगे और वो आपका आजीवन चलता रहेगा। एक काम आप यहाँ पर 70 साल से भी करेंगे और थोड़ा दूर के स्थानों से जुड़ के उससे पैसा आपके पास आएगा। यहाँ पर देखें एक लाइन ऐसी भी बनी तो निश्चित रूप से आप कोई न कोई जमीन या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, उससे भी आपको ये साइलेंट इनकम रहेगी। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो हम बुध रेखा को देखें, बुध रेखा आत्म बनी हुई है। जब भी बुध रेखा बनी मनी ट्रायंगल है, व्यक्ति मनी मैनेजमेंट होशियार होता है। यहाँ देखें तो बुद्धाशाही बनी, जब भी यहाँ पर बुद्धाशाही अंगूठे में बनी हो, चंद्र पर्वत अच्छा हो, ट्रायंगल हो तो व्यक्ति काफ़ी लोभी प्रवृत्ति का होता है। यहाँ पर देखें ये मस्त चिन्ह भी है तो आप 2 रुपये व्यक्ति खर्च नहीं करना चाहता, जीवन जो पैसा हो बचा के रखना चाहता है, बचा के। ऐसा व्यक्ति अगर जो 100 रुपये कमाएगा तो वो 40 खर्च करेगा, 60 अपने पास बचा के रखेगा। मनी मैनेजमेंट बहुत होशियार होता है ऐसा व्यक्ति।
लेकिन अगर जो देखें तो ये रेखा पूरी बनी है तो निश्चित रूप से मनी मैनेजमेंट बहुत होशियार है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये रेखा थोड़ी बन रही है। अगर जो कभी ये मनी टेंगल 2-3 साल में हो गया तो आप दोगुनी तेजी से धन बचाने में सक्षम रहेंगे। कम से कम 6-7 साल रहें, क्योंकि अभी 33 साल उम्र है और आपका 41 साल से अच्छा भाग्योदय होगा, क्योंकि एक रेखा इधर से भी आई। जब भी चंद्र पर्वत से कोई रेखा आती है और शनि पर जाती है तो 41 साल के बाद अच्छे धन का आगमन उसके पास होता है। देखते हैं मंगल रेखा को, तो मंगल रेखा साथ में बनी नहीं है। जब मंगल रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई ना कोई निगेटिविटी शरीर में, या जब भी रहती है जीवन में निगेटिविटी रहती है, क्योंकि ये जीवन रेखा सीधी है। जब मंगल रेखा नहीं है तो निगेटिविटी जीवन में बनी रहेगी। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से वो निगेटिविटी आप दूर करने में सक्षम जीवन में रहेंगे। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और इनके सवालों को एक बार देख लेते हैं। इन्होंने पूछा था कि शादी के बारे में, कि शादी लाइफ कैसी रहेगी, तो मैंने वो बता दिया। फ्यूचर कैसा रहेगा वो मैंने बता दिया है। अब आपने पूछा था जॉब या बिजनेस, तो मैं देखूँगा अगर जो, तो ये फैलेंस जो है चपटा है, ये फैलेंस चपटा है, ये फैलेंस गोल है, ये फैलेंस गोल है, ये फैलेंस चपटा है, ये फैलेंस चपटा, तो मिक्स है। चाहे आप व्यापार करें या नौकरी करें आपको बिल्कुल बराबर फायदा होगा, क्योंकि चपटे उसका मिक्स है। आधे चपटे हैं फैलेंस, आधे गोल्ड हैं। अगर जो हम मैरिज लाइफ के बारे में मैंने बता ही दिया है। इंसानियत के बारे में, इंसानियत के आप सेवाभावी रहेंगे, लेकिन इंसानियत की सेवाभावी किसी न किसी रूप में आप कर नहीं पाएंगे। मन में चाहेंगे लेकिन फिजिकली धरातल पर उसे आप नहीं उतार पाएंगे। इस तरीके से मैंने इनके पाम का पूरा विश्लेषण किया। इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।